संविदा कर्मियों को आज भूपेश सरकार ने 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ऐलान किया। लेकिन सरकार की घोषणा के बाद में क्या सबकी नाराजगी दूर हो पाएगी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो सरकार से खफा होकर प्रदर्शन कर रहा है, धरने पर बैठा है। चलिए पहले देख लें, फिर रिपोर्ट डिकोड करेंगे। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा, तो संविदा कर्मियों के एक मुश्त वेतन में 27% की बढ़ोतरी हो गई है। पटवारियों को भी 500 रुपए का मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। शासकीय कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे, सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। हालांकि संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अब आमरण अनशन तक जा पहुंचे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर संघ के 3 पदाधिकारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इधर शासकीय कर्मचारी भी बढ़ाए गए डीए से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और केंद्र के समान डीए करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो चुनावी साल है और कोई भी वर्ग अगर नाराज हुआ तो दिक्कत तो होगी, और भूपेश सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है। कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐलान हो रहे हैं और उन ऐलानों पर अमल भी हो रहा है। लेकिन क्या चुनावी साल में सरकार के ये सारे कदम काफी हैं? क्या वो वर्ग इन बातों को समझकर अपने आंदोलन से पीछे हटेगा? डिकोड करते हैं। प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को साधने का प्रयास है, लेकिन सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान डीए की मांग पर अड़े हैं। उनका अधिकार बताते हैं, उनका अधिकार है भी, लेकिन अब तक इस मांग को क्या पूरा हो पाते वो देख पाएंगे। संविदा कर्मचारी लगातार 3 जुलाई से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण की। इस पर अब तक कोई फैसला सरकार नहीं ले पाई। इसमें सरकार के सामने कई दुविधाएं, उनका जिक्र हम पहले कई दफा कर चुके हैं। अब आमरण अनशन की जब शुरुआत हो रही है, तब सरकार के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेंगी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा जिस तरीके से उठा और जैसे उस पर नग्न प्रदर्शन हुआ, इसने वाकई सरकार को एक चिंता में डाला। ये आरोप है कि 267 ऐसे लोग हैं जो सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं इन फेक प्रमाण पत्रों के आधार पर, यानी लोगों का हक मारा है। सरकार ने इस पर संजीदा मानते हुए एक्शन के लिए कमेटी बनाई, लेकिन उस पर एक्शन पूरा हो नहीं पाया। इधर सदन के भीतर बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। इस बीच सरकार ये ऐलान कर रही है कि जो कुछ भी वो कर सकती कर रही, लेकिन ये सारी बातें कर्मचारियों को खुश नहीं कर पा रही, नाकाफी नहीं। अब आने वाले समय में क्या सरकार इनसे आगे जाकर कुछ कदम उठाती है या इन्हीं से संतोष करना पड़ेगा कर्मचारियों को, ये देखेंगे हम।